ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, त्रिकुटी बीच परम पिता की मैं संता, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा। देह नहीं है देह, तन के ग्रह ये हो, शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा से भी स्नेही, दिव्य स्वरूप में परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा। ब्रह्म से मैं अवतार ली, देह का मैं आधार, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार ली, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद आत्मा, आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। ओम शांति। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हम बोल रहे हैं। आ रही है आवाज।
कोई कुछ बोल रहा है या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ नहीं, हम तो ओम शांति शांति। बोल रहे हैं। ओम ओम शांति। शांति। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे सुन हैं। अच्छा, रहे मैं नहीं सुन पा सुन रही हूँ। रहे नहीं, हमको आपकी एक आवाज आ रही है। अब बोलिए कोई। दीदी आप अब एक बार फिर आपकी से बोलो। आवाज। ओम शांति शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति एवरीवन। शांति। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिकनेक्ट कर लीजिए दीदी।
ध्यान देने से नंबर 1 में आओगे आप सब? किसको ध्यान देना है आज? अटेंशन किस पे आ रहे हैं बाबा? किस पे दीदी अटेंशन? मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से, जो पढ़ाई है श्रीमत उसको ध्यान देने से फिर नंबर 1 पर आ जाए। यानी रेगुलर सिस्टमैटिक वे से मुरली सुनते हैं ना, तो सोचो नंबर 1 में आ ही गए हैं वो। क्योंकि जिसको पढ़ाई से प्यार है वो सूर्यवंशी घराने का है, और जिसको पढ़ाई से प्यार नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो समझो फिर वो चंद्रवंशी घराने का। तो यानी पढ़ाई मदार है हमारे ऊंच पद पाने का। तो 2 चीजें क्या करनी है? अटेंशन, मम्मा बाबा कैसे बने, क्या करते थे, उनकी रूटीन कैसी थी, और फिर बाबा क्या बता रहा है रोज हमें करने के लिए। तो आज प्रश्न क्या पूछा? मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में क्या अंतर है? मनमत समझते हो ना, अपनी मर्जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, थोड़े से चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं ना, बाबा की मत में अपनी मत भी मिला लेते हैं। वो कहते हैं बाबा ऐसे थोड़ी कहता है कि अमृत वेला 4 बजे ही होता है, ये तो संगम युग ही अमृत वेला है, जब मर्जी उठो। ये भी मनमत हो गई है ना। बाबा ये थोड़ी कहता है आप खाना पीना छोड़ दो। कभी कभी तो हम होटलों का खा लेते हैं ना दृष्टि देके, बहुत सारी मनमत अपने मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जो बाबा की श्रीमत है एक्यूरेट, उस पर नहीं चल पाते तो फिर नंबर 1 की बजाय नंबरवार हो जाते। तो बाबा ये भी बोल रहा है मनमत पर किए गए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में क्या अंतर है? तो उत्तर क्या दिया प्यारे बाबा ने? जो अपनी मत पर कर्म करते हैं, अपनी मत मतलब जब अपनी मत को खुला छोड़ दोगे तो वो रावण की मत हो जाती है। आपकी अपनी मत कोई नहीं है। इंसान के अंदर 2 ही मतें हैं, या तो राम की मत या तो फिर रावण की मत। राम की मत नहीं सुनेंगे तो फिर वो रावण की मत हो जाती है ना कोई इनमें से एक के मत पर हम चलते हैं। तो बाबा ने कहा हम उन्हें कृष्ण की मत क्यों नहीं कहते, हम राम की मत क्यों कहते हैं? कृष्ण तो 16 कला संपन्न थे, राम 14 कला संपन्न थे। मैं हमेशा इस बात से बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। संपन्नता तो है ही अपनी जगह, पर देखो राम ने क्या किया था, इसलिए भी राम कहते हैं क्योंकि राम को याद करने से बोलते ना आता है मन को आराम। और दूसरा राम की सीता चुराई, तो इस समय हम सीताएं हैं ना सब, है तो कृष्ण 16 कला। दीदी ये राम इस वाले राम की नहीं कह रहे हैं, शायद बाबा को भी राम कहते हैं ना, घट में राम, बाबा भी राम है ना, उस राम के लिए भी हो सकता है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा शिव बाबा राम भी हूं तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि राम को बताते हैं ना उसकी सीता रावण ने चुरा ली है ना, और उसको शोक वाटिका में डाला, तो अशोक में, पर उसके लिए वो शोक वाटिका थी, यानी दुख की वाटिका थी। तो इस समय क्या है, हम सब परमात्मा राम की सीताएं हैं, जिसको रावण ने चुरा लिया है, अपनी कैद में डाला है। और अभी हम सब कहाँ बैठे हैं? शोक वाटिका में, यानी दुख की वाटिका में बैठे हैं। इसलिए कहते हैं राम की मत या फिर रावण की मत। क्योंकि कृष्ण की मत तो ऊपर हो गई ना बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही कहते ना मौज की दुनिया। तो मेन जो मत शुरू होती है फिर त्रेता से शुरू होती है, इसलिए कहते हैं राम की मत, क्योंकि रावण ने हमको चुरा लिया। तो बाबा ने कहा दुखी होते रहते मनमत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते। दिवाला मार देना मतलब बहुत लॉस हो जाना बिजनेस में, कहते ना हमारा सब कुछ उजड़ गया, तो बिजनेस में लॉस हो जाना ये भी दिवाला मार गया। कोई बीमार पड़ जाते मतलब बहुत बीमार पड़ जाते, और कोई की अकाले मृत्यु हो जाता ना, जैसे कोरोना में या कोई एक्सीडेंट में अकाले मृत्यु हो जाती। तो ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ता। आपको पता है, देखो ऐसा नहीं होता कि परमात्मा के बन गए तो हमारी परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं, हमारे आगे प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा बताया नहीं बाबा ने कि कुछ होगा ही नहीं। वो सब होगा क्योंकि हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब भी आने हैं आगे। पर फर्क आपको पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम्स में और संसार के आगे प्रॉब्लम आने में क्या डिफरेंस है? एक बाबा की शक्ति हमारे साथ है। दीदी हमारे दुख कम हो जाएंगे, खत्म तो नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। और दीदी दुख आएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा वो कब निकल जाएगा, उसका हमें इतना महसूस नहीं होगा। जैसे कर्म दुख तो जो किया है उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा उसमें तो। लेकिन ये है कि बाबा की अगर शक्ति और बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, आएंगे जरूर, और वो कब निकल गए और वो कैसे कम समय में निकल गए और हमको वो
इतनी पेशेंस भी देगा तो वी कैन, मतलब उसको हम बियर कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी दुख और सुख की जो टेंडेंसी है ना, उसको एब्जॉर्ब करने की, वो हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड है। एक बच्चे को चॉकलेट दोगे, वो तो सोचेगा मेरी लॉटरी लग गई, है ना, वाह मुझे चॉकलेट मिल गया, कितना खुश हो जाएगा। और एक बड़े को दोगे, उसके लिए वो नॉर्मल है, दोनों को ही सेम चीज मिली, है ना। एक बड़े बच्चे को दिया, उसे लगेगा तो नॉर्मल है। छोटे बच्चे को दोगे कोई अच्छा खिलौना, तो उसके लिए वो ट्रीट हो जाएगी, है ना। यानी दोनों की खुशी में अंतर तो है ना, चीज तो सेम है। ऐसे ही दुख भी, एक को चोट लगी, दूसरे ने कहा कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, और एक को लगी, वो रोने लगा, अरे मेरे को चोट लग गई, पता नहीं कब ठीक होगी। इस तरह टेंडेंसी, यानी दुख को बेयर करने की या सुख को बेयर करने की क्षमता कितना लेवल पे ले जाते हो, ये हमारे मन पर डिपेंड है। और परमात्मा तो जो उसकी याद है ना, सबसे पहले हमारे मन पर अटैक करती है, मतलब अच्छा अटैक करती है, हमारे मन को इतना पावरफुल बना देती है कि सुख कई गुना बड़ा लगता है और दुख कई गुना छोटा लगता है। होता तो सेम है, पर फीलिंग में हमारी बदलाव आता है, उसको महसूस करने की चेंज हम में आती है। इसलिए कर्म हमको नहीं कूटना पड़ता। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, किसको? शिवराम को पाकर। ओम शांति। तो बच्चों ने गीत की 2 लाइनें सुनी, कौन सी? तुम्हें पाकर हमने जहान पा लिया। ये तो कभी भक्ति में कहा ही नहीं होगा किसी ने ना, तुम्हें पाकर हमने जहान पा लिया, क्योंकि जहान तब मिलता है जब इंसान संतुष्ट हो जाता है, उसके पास जो है उसको उसी में बहुत आनंद आता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, खत्म हो जाती है, तो जहान ही मिल गया ना उसको। वरना जहान दादी तो कहती थी कि तीनों लोग पा लिए हैं। तीनों लोग पा लिए। देखो दादी जानकी कहती थी शायद, या हृदय मुनि दादी, की तीनों लोग पा लिए। बिल्कुल ठीक कहा। कौन सा? मृत्यु लोक और सितारों का लोक और परम धाम का। तो ये उनकी खुशी थी ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव था उनका, जो ये बात वो कह पाते थे। यानी जहान उसने पा लिया जिसकी इच्छाएं 0 पे आ गई, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही जहान है। और जिसकी इच्छाएं ही कभी पूरी नहीं होती, उसके लिए तो जहान भी छोटा है। तो ने बेहद के बाप को पा लिया, तो बेहद बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो क्या था? कोई और धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे बाबा बता रहे हैं, एडवर्ड द फर्स्ट एक राजा था, यानी उसकी सेकंड राजाई चलती है ना, ये है यूनाइटेड किंगडम में। तो बाबा ये क्लियर कर रहे हैं सारी बातें। यूनाइटेड किंगडम में एडवर्ड द फर्स्ट की सेकंड, जो कहते हैं ना, किंगडम चलती है। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही क्या था? उनका राज्य था। अभी तो हर एक शहर का एमएलए है, हर एक गांव की पंचायती है, हर एक, जैसे कहते हैं छोटे छोटे टाउन का भी अपना अपना राज्य हो गया है। तो उस समय क्या था? पूरी दुनिया में, दुनिया ही छोटी थी, यानी लोग कम थे, पर सब एक मत पे चलते थे। किसकी? लक्ष्मी नारायण की मत पर चलते थे। जो उन्होंने कहा वो सब मानते थे। तो सारे विश्व पे उन्हों का राज्य था, ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया भविष्य की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था ना, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। अब मालिक तो नौकर भी है वहां का। पता है क्यों? नौकर भी क्यों मालिक है वहां का? क्यों मालिक है? क्योंकि वो भी सुखी है, उसके पास सब कुछ है। नहीं, उसके पास राजा के मुकाबले में तो बहुत कम है, फिर भी उसको मालिक, फिर भी उस, हाँ, यदि वो फिर भी अपने मन का राजा है ना, स्वयं का राजा। क्योंकि सतयुग में तो वही लोग आएंगे जो 16 कला संपन्न और संपूर्ण होंगे। चाहे उसका रैंक कम होगा, पर फिर भी वो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस में होगा। विश्व का मालिक इसलिए भी कहते हैं कि पूरे विश्व में आप जहां चाहो, जब चाहो, कहीं भी आ जा सको, जिस वस्तु को चाहो प्राप्त कर सको। वहां नौकर की इच्छाएं भी उतनी है जितना उसका पद है, इसलिए भी उसे दुख नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छाएं उतनी ही है जितना उसका पोस्ट है। और क्यों विश्व का मालिक है? कि वहां पर सरहदें नहीं है, ना पानी में, ना जमीन में, ना आकाश में। तो कोई नौकर भी जहां चाहे चला जाए, जिस मर्जी राजा के देश में चला जाए, जिस मर्जी पेड़ का
फल तोड़ के खा ले, जहां मर्जी जाकर विहंग विहार कर ले, इसलिए भी कहते हैं विश्व का मालिक, यानी आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आज तो बहुत अच्छा लगा पॉइंट कि ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जिसकी जैसी हैसियत है वो उतनी ही इच्छा कर रहा है। सो ही इज नॉट एमिंग टू बी बिगर, तो फिर उसको मतलब डिससेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगी। बिल्कुल, दुख तो तब वो होता अपने है। में खुश रहेगा जब अब ज्यादा चाहिए और नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, तो इंसान दुखी कब होता है? जो अपनी हैसियत से ज्यादा सोच रखता है। तो नौकर अपनी हैसियत में खुश है, इसलिए उसे कुछ दुख नहीं है। और विश्व का मालिक मतलब दुनिया के किसी भी पार्ट में बिना किसी की रोक टोक के वो जा सकता है। जो राजा फल तोड़ के खा सकता है वो भी खा सकता है। तो इसलिए भी विश्व का मालिक कहते हैं। बड़े बड़े राजी लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का। वे भी भारत के राजे और वे भी भारत के राजे। कौन? आम द्वापर के और सत्युग त्रेता के। परंतु वे सत्युग त्रेता के थे और वे द्वापर कलयुग के। सत्युग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में क्या हो गए वो? जब जन्म लेते लेते क्या हो गया, यानी कहते ना कि आपने सारा कुछ अपनी कमाई को खा लिया, तो क्या हो गए? विकारी राजा है। विकारी राजा कैसे बनते हैं? ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है पूज्य और पुजारी, यानी जिनकी पूजा होती थी, जब उनके अंदर विकार आ गए, अय्याशी आ गई, तो वो बन गए विकारी राजा। सत तो प्रधान से बनना ही है। बाबा को ये होना ही है। सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे, यानी प्योर सोल। और प्योर कोई भी चीज होती है ना, वो आंखों को अच्छी ही लगती है और मन को भी पॉजिटिव लगती है। तो तुम बच्चे को याद रहता है बराबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? पुजारी बन गए ना सारे। फिर पुरुषार्थ से हम वे पद पा रहे हैं। माया ने क्या बना दिया? क्या बनाया माया ने? रावण। माया ने बना दिया हमको पुजारी। जहां हमारी पूजा करते थे लोग, वहां हम सबकी पूजा करने लगे। तो हम भी क्या बन गए? भिखारी बन गए। ये हमें माया ने, विकारों ने बनाया। ये शिक्षा जो मिलती है वे धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वे भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना। तो बच्चों की बुद्धि में क्या रहता था? हम सो भारतवासी सो देवता थे। तो कल्प पहले भी बाप ने क्या सिखाया था हमको? राजयोग। तो मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बाबा सिखा रहा है, बोलो गीता कभी सुनी व पढ़ी है? तो सबने तो गीता नहीं पढ़ी होगी ना, तो कईयों ने पूरा कंठ किया है गीता को। तो उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो कैसे सुनाते हैं? कभी सुना है भगवान पढ़ाते हैं? तो उनको पूछो, बाबा कह रहे हैं उनको पूछो, कभी सुना है भगवान पढ़ाते हैं? एक गीता में ही भगवानुवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। यानी सिर्फ गीता में, गीता सभी शास्त्रों में शिरोमणि है, क्योंकि जो गीता में ज्ञान है उसी को कॉपी करके बाकी शास्त्र बने हैं। जो बाइबल, कुरान, ये सब शास्त्र बने ना, सब गीता को कॉपी करके बने। तो सबसे पहले जो ज्ञान आया था ना, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती न मरती, ये ज्ञान सिर्फ गीता ने पहले आकर बताया था। पर लोगों ने उसको रटा तो जरूर, पर उसको समझा नहीं कभी, तो इसलिए गिरते ही गए। तो बाबा ने कहा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम दे दिया। ये सब गीता में भगवान। अब श्री कृष्ण को सतयुग का प्रिंस था। कृष्ण ये पद पाया किससे? अपने बाप से। तो कृष्ण कोई अकेला नहीं था जिसने ये पद पाया। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था। तो भगवान क्या है? नॉलेजफुल भी है और ब्लिसफुल भी है। तो वो नॉलेज सबसे अच्छी होती है जिससे आपकी लाइफ में ब्लिस आता है। ब्लिस का मतलब, ब्लिस का मतलब तो पता ही होगा सबको, आनंद। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख और आनंद में क्या अंतर है? अल्टीमेट हैप्पीनेस। एक सुख होता है, कहते मुझे सुख मिले, एक कहते मुझे आनंद मिले। सुख और आनंद में क्या डिफरेंस है? दीदी आनंद सुख अति इंद्रिय सुख तो बहुत सुख तो अंदर तक। मटेरियलिस्टिक चीजों का है कि जो कंफर्ट देती हैं, और आनंद जो है वो इंटरनली तुम्हें बहुत बस
और ही कोई दुनिया में दे जाता है, दैट इज ब्लिस। सुख और आनंद नहीं है, पर फर्क है हमारे अंदर की क्वालिटी का या हमारी फीलिंग की क्वालिटी का। सुख भी वैसे ही है, आनंद भी वैसे ही भी है। आपको किसी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, आपको सुख मिला, अच्छा लगा, ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, रिटेन नहीं रह पाएगा वो सुख, है ना। गिफ्ट मिला, ठीक है, 2-4 घंटे खुश रहे, फिर ठीक है ना। उसके बाद कोई भी आपकी मनपसंद चीज खाई, कुछ घंटे बहुत खुशी, फिर नॉर्मल। पर अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? जो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। आपके पास कुछ है नहीं है, डिपेंड नहीं करती आपकी खुशी, यानी वो आपको ना हर वक्त फीलिंग होता है आपके दीदी अंदर ना। बेहद, वो बेहद का सुख होता है, जो अति इंद्रिय सुख, जो गोपियों को बताया जाता है कि उन गोपियों को अति इंद्रिय सुख मिलता था जब वो कृष्णा के यानी साथ रास। जो आत्मा में रिटेन रह जाए, जो सस्टेन हो जाए, यानी एक बैठ जाए, यानी जो जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जो डिपेंडेंसी नहीं है। तो मुझे कुछ दो ना, वो इंटरनल खुशी है, इंटरनल जैसे खुशी। बाप का यानी प्यार दीदी, बाप का प्यार, जब हम बाबा को याद करते हैं या बाबा को, हमें हमेशा लगता है कि ही इज विद अस, दैट इज आल्सो यू कैन से ब्लिस। यानी इनलाइटन, आपकी पूरी बॉडी अंदर से रिस्पॉन्ड कर रही है कि मेरा मन खुश है। अगर मैं घर के कमरे में पूरा दिन भी बैठी हूं तो भी मैं खुश हूं, यानी वो ब्लिस है। और मैं बाहर जाके कहीं घूम के आऊं तो खुश हो जाऊंगी, वो खुशी है, वो सुख है। तो ये डिपेंड है कि आपका ब्लिस किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो नॉलेज जब देता है तो हम ब्लिसफुल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये टाइटल बाबा आदि ये टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। सभी को ना परमात्मा की शक्ति तो चाहिए ना, सभी शक्तिहीन है। तो सिवाय परमात्मा पिता के कोई कर नहीं सकता ब्लिस अथवा मेहर, वो मेहर जिससे हमारा मन हमेशा के लिए बंदरों की तरह उछलना बंद कर देता है, यानी बैठ जाता है ना कि अब ठीक है। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है ना तो बाबा कहते नुकसान कर देती। क्या होता है ना, घर टूट जाते, पानी पीने का कुछ मिल नहीं पाता, ऐसा तूफान लगते रहते, सब बेकायदे हुआ है ना, यानी अनसिस्टमैटिक। तो बाबा ये भी बता रहे कि सतयुग में कुछ भी अनसिस्टमैटिक नहीं होगा। वहां टाइम पे खेती होगी, टाइम पे पानी जाएगा, टाइम पे फसल कटेगी और टाइम पर बटेगी, यानी कोई भी अनसिस्टमैटिक वहां काम होता ही नहीं। अचानक बाढ़ आ गई तो फसल बर्बाद हो जाती है ना, सबकी मेहनत खत्म। पर वहां कभी किसी की मेहनत खत्म नहीं होती। दीदी वहाँ तो की प्रकृति, वहाँ की प्रकृति भी सत्व प्रधान होगी ना, वो हमें दुख नहीं देगी सतयुग में। प्रकृति को दासी भी कहते हैं, पर मैं नहीं मानती प्रकृति दासी है। प्रकृति तो हमारी माँ है, बिना प्रकृति के हम सरवाइव ही नहीं कर जैसे सकते। अभी तो नेचर भी दीदी अभी तमो हो गया ना, बिकॉज वी आर लाइक दैट, तो हम वही वाइब्रेशन दे रहे हैं। पर उस समय सतयुग में क्योंकि हम सत्व प्रधान होंगे तो जो नेचर होगा वो भी सत्व प्रधान होगा, हमारे सुख के लिए होगा। नेचर तो अब तमो भी नहीं है, तमो प्रधान हो गई है। तमो और तमो प्रधान में फिर मतलब आगे बढ़ गई, यानी लास्ट स्टेज पर है प्रकृति की तमो प्रधानता। तो अभी ये कहा नेचर को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी माँ है। माँ ने पाला है जब 84 जन्म, तो थोड़े से टाइम पे हम अपनी माँ की, जैसे माँ जब बीमार पड़ जाती है तो बच्चे करते हैं ना उसकी सेवा, ऐसे तो पूरे 84 जन्म माँ ने हमें देखभाल की। अब वो माँ को हमारी जरूरत है, तो हमें प्रकृति माँ को क्या करनी है, अब दवाई देनी है परमात्मा की याद की। तो इसलिए परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा बोलते भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कूटने नहीं पड़े। कूटना मतलब भोगने ना पड़े। जिसे काम आ गई तो आपको बेयर तो करना पड़ेगा ना। पर क्या होता है उस खांसी जुकाम में जब परमात्मा की याद शामिल हो जाती है ना, तो वो मिनिमाइज हो जाता है टाइम। जैसे आपको 20 दिन रहनी है खांसी जुकाम, 10 दिन रहना है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है आपका टाइम, आप जल्दी रिकवर कर जाते हो उसकी वजह से ना। बॉडी जब आत्मा को पावर मिलेगी तो वो बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। अभी मैं मधुबन से आई थी तो कुछ दिन बाद मुझे भी खांसी हो, बहुत कितने सालों के बाद मुझे खांसी हुई। मैं सोच ही रही थी कि मुझे कभी खांसी नहीं होती तो ऐसे सोचा ही था तो मुझे खांसी हो गई, और मैं हैरान हो गई इतने साल के बाद मुझे खांसी हो रही है। पर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से ना पानी को खूब चार्ज कर करके पिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और 4-5 दिन के अंदर ही ना वो खांसी गायब हो गई, जैसे थी नहीं कभी, तो बिना दवाई खाए।
मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। दीदी वो बाबा फिर कोई सोल्यूशन भी दिखा देते हैं ना, आप ये खाओ, ऐसे करो, ये चीज से ठीक हो जाओ, कि वो अपने आप ही ऐसे लगता है कि हमें कोई somebody is answering us, we should हाँ, do this। मेरा तो ऐसा है कि मैं ना प्रकृति के 5 तत्वों को मेडिसिन समझती हूँ। मैं कहती हूँ जो पानी के अंदर ताकत है ना, वो किसी दवाई में भी नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो दवाई लेनी चाहिए, पर जब छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ना, तो जो प्रकृति माँ का जो जल है वो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। और हमारी बॉडी में भी तो 72% पानी ही है। तो पानी पूरे बॉडी में जब जाएगा तो बॉडी को तो हील करेगा ही करेगा। इसलिए पानी को हमेशा चार्ज करके 1-2 कैसे मिनट। करते हैं दीदी, चार्ज भी बता दो कैसे करते हैं आप कैसे हाँ, पानी को क्या करना है ना, मैं तो सुबह ही क्या करती हूँ, अमृत वेले अपने सामने पानी की बोतल भर के रख लेती हूँ। और जब उसको योग किया ना, योग के बाद आप जिस चीज में पावर डालोगे वो ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर जब बड़ा सा मैं जैसे पतीला है वो भर के रख दूंगी ना, तो योग के बाद फिर मैं उसमें दृष्टि देती हूँ बाबा की, कि हम स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, सुखी हैं, कभी हम बीमार नहीं होंगे, हमारा जीवन जो है सेवा के लिए खुशियों भरा है। ऐसे भी कोई 3-4 जो है ना एफर्मेशंस डाल दो। फिर वो पानी जो है वो पूरा परिवार की बॉटल्स में दे दो भर भर के। तो ये सेवा मैं रोज करती हूँ, आज कई साल हो गए, मैंने एक दिन भी मिस नहीं करी ये सेवा। तो फिर बच्चों की बोतल में डाल देती हूँ पानी, अपनी बोतल भर के रख देती हूँ पूरे दिन के लिए, और फिर पूरा दिन हम वही पानी पीते हैं। और यकीन मानो इतने सालों में, मतलब अब पता नहीं बोलना भी चाहिए नहीं, पर हमें ना बहुत बाबा ने हेल्प दी है। वो पानी ने हमारी बहुत औषधि बनकर हमारी लाइफ में वो दौड़ा है हमारी बॉडी में। तो इसलिए ये चीज जरूर करनी चाहिए। पानी बहुत मदद करेगा आपकी, बाबा की पावर में जब जाएगा वो। तो डेली रूटीन अमृत वेला के टाइम रखना है ना, मॉर्निंग में। हाँ, वैसे तो अमृत वेला करने के बाद, पहले नहीं। अमृत वेला पूरा किया, फिर उसको कोई एक गीत बजा दिया ना, कोई 4-5 मिनट का गीत बजा दिया, और जब तक गीत चलेगा उस पानी में बाबा की किरणें डालते जाओ। और जो 3-4 चीजें आपको लाइफ में चाहिए, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम, किसी को वेल्थ का प्रॉब्लम, किसी के रिलेशन नहीं ठीक हो रहे, तो जो भी आपको चाहिए सेटलमेंट लाइफ में, वो एफर्मेशन 2-3 पानी में डाल दो। तो फिर उसके बाद जो है ना, ये हमारे जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, बहुत परिवार में प्रेम है, तो जो भी है आप चाहते हो वो उसमें डाल दो। और फिर उसके बाद परमात्मा को थैंक्स करके जो पूरे परिवार जहां से सोर्स से पानी पीता है उसमें मिला दो। जी। तो वो पानी जो है ना, धीरे धीरे कहते हैं ना, निहाल हो जाएंगे सारे। आपके परिवार के लोग है ना, वो आपकी मत पर भी चलेंगे, आपका कहना मानेंगे। तो जिसे कहते हैं ना, एक मत हो जाएंगे सारे। तो ये बहुत हेल्प करेगा। पानी को एक वरदान है। तो हाँ, बाबा ने कहा कोई तो स्पेशल सीट रिजर्व करते हैं, फिर नंबरवार 2nd क्लास 3rd क्लास होती है, अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं ना। कोई आप थिएटर में जाते हो फिल्म देखने, या आप मधुबन में भी चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, तो वीआईपीस के लिए फ्रंट सीट्स होती है ना। ऐसा नहीं होता कि वीआईपीस को पीछे बिठाएंगे, वीआईपीस को आगे बिठाया जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं सतयुग में सबसे जो बिगनिंग है उसमें सबसे आगे मैं तुम बच्चों को बिठाता हूँ, क्योंकि तुम स्पेशल बच्चे हो और पढ़ाई बड़ी सिंपल है, और पढ़ाने वाला कौन है? निराकार है। तो बाबा ने कहा उनका नाम व्यास नहीं है ना कृष्ण है, उन सबके तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उन सबके चित्र बन चुके हैं। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं, भले कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है। भगवान मतलब देवी देवताएं कई हैं, पर नाम एक ही है। क्या? परम पिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, और हम आत्मा उसकी क्या है? संतान है। हम भी कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से आए हैं। और क्या करना है? पार्ट बजाने। तो अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएगा ना बाबा कि तुम्हारा पार्ट क्या है, तुम्हारा पार्ट क्या है। मुख्य ही बताया जाता है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं। अब देखो, कोई बड़ा आदमी होगा उसका ही तो पर्चा छपेगा ना मैगजीन में, उसी की तो न्यूज आएगी। अब बड़े आदमी का बेटा खो गया तो न्यूज़पेपर में न्यूज आ गई, और छोटे आदमी का घर भी टूट गया तो किसी को क्या पता चला? नहीं चलता ना। तो बड़े आदमी की तो छोटी न्यूज भी मीडिया में आ जाती है, न्यूज में आ जाती है, टीवी में आ जाती है। तो वही कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि बड़े आदमियों की ही बताई जाती है बायोग्राफी। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है?
बाबा कह रहे हैं ये बायोग्राफी मैं तुम्हारी बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की नहीं बता रहा हूँ। पूरी दुनिया को तो वो पढ़ा भी नहीं रहा, इसलिए बाबा कहते तुम्हारी बायोग्राफी मैं तुमको आकर बताता हूँ। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बेट समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर एक ही बाप है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, फिर जाकर पालना भी करनी है। तो ब्रह्मा के दो पार्ट हैं, यानी वो क्रिएट भी कर रहा है और वो फिर पालना भी दे रहा है। तो उनको सिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना कि करण का रावणहार तो बाप है, पर ब्रह्मा को नियुक्त किया है उसने। तो श्रीमत मिलती है ये करो, ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापन ब्रह्मा जी विष्णु बनकर पालना करते हैं ना, जब वो लक्ष्मी और नारायण का जो कंबाइंड स्वरूप है उसी को विष्णु कहते हैं। तो वो पालना जो सतयुग में करते हैं एज ए महाराजा, तो उसको हम पालना बोलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कलयुग में तो वो स्थापना का कार्य कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ब्रह्मा तो चले गए, पर चले गए हैं तो ऊपर सूक्ष्म वतन से कर रहे हैं ना स्थापना का कार्य। अब आपको क्या लगता है ये तो क्या आम जो ब्राह्मण परिवार है वो कर पा रहा है ये सेवा? वो कर पा रहे हैं दुनिया में? नहीं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से ये सेवाएं क्या कर रहे हैं, बच्चों को शक्ति दे देकर बाबा से लेकर फरिश्ता बनकर ये सेवाएं करवा रहे हैं। तो उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो इसलिए उनका कार्य रुका नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा जो है एंड तक कार्य करेंगे, हमें साथ लेकर जाएंगे। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूं और सब साकारी हैं। तो अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं, यानी श्री मत देते हैं, और आत्मा क्या करती है, इन कानों से सुनती है और मुख से वही ज्ञान उगारती है। मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के हैं सूक्ष्म वतनवासी, जिसमें शंकर का पाठ नहीं है कोई भी। शंकर का पाठ सिर्फ तपस्या का है, और ब्रह्मा का पाठ विशेष है, पहले स्थापना फिर पालना, और यानी विष्णु बनकर पालना। तो हम ब्राह्मण परिवार भी वही सेम कर रहे हैं ना, बाबा की शक्ति लेकर निमित्त बनकर स्थापना भी कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं और पालना भी करेंगे सतयुग में। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण पालना करते हैं, पर हम उनके ऑर्डर पर चलते हैं, मतलब हम उन्हें सपोर्ट देते हैं, जैसे अभी दे रहे हैं ना। हम आज भी क्या है, सपोर्ट, और फिर हम सतयुग में भी क्या होंगे, यानी साथ मिलकर चलेंगे लक्ष्मी नारायण के। ये नहीं कहेंगे कि सपोर्टर मतलब लो क्वालिटी होगी, नहीं, सपोर्ट मतलब साथ मिलकर चलना, सहयोगी बनकर चलना। जी जी दीदी। तो जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा ये बड़े ते बड़े हुए, इन द्वारा रचना होती है। तो तुम मिलकर भारत को क्या बना रहे हो, स्वर्ग बना रहे हो। यानी मुरली सुनाना ही एक वो नहीं है, सेवा नहीं है, मुरली सुनना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि जिस घर में मुरली की तान बजती है ना, वो घर में शक्ति ऑटोमेटिकली ट्रेवल करती है, क्योंकि मुरली में बहुत ताकत है। तो भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। तो बाप क्या कहता है, ऐसे कर्म सिखाता हूं, कभी दुखी नहीं होंगे तुम। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर, वो तो सिखा रहा है, वो तो सेम क्वालिटी की पढ़ाई दे रहा है सभी को, पर लेने वाले नंबर वार है, एक जैसी नहीं ले रहे हैं धारणाएं। तो तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। चाहे बाप का 1 फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, फ्रंट पे बैठ जाओ। फ्रंट मतलब पहले जन्म में, फ्रंट सीट का मतलब होता है सतयुग के पहले जन्म में, या तो वहां बैठ जाओ और या फिर त्रेता के एंड में आ जाओ, लास्ट में चले जाओ। तो लास्ट वालों को फीलिंग तो आएगी ना कि लास्ट सीट पे बैठे हैं हम। तो सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, यानी एक रस स्थिति में रहते हैं, सर्विस करते हैं। वे तो महाराजा महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे या नापास हो जाएंगे। तो जगदम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग है। बाबा कह रहे हैं अजमेर का भी एक ही मंदिर है ब्रह्मा का। तो वे जगत पिता जगत माता जगत को रचने वाले। तो बाबा ने कहा मुख्य जो है 4 धर्म है, फिर छोटे छोटे मठ भी निकल आए ना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियनिटी, ये 4 धर्म तो मेन है। उसके बाद भी तो है ना ये, जैसे बौद्ध धर्म है, जैनी धर्म है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे धर्म निकल आए हैं। तो बाबा कहते हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन बहुत हो गई ना, अब जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा रहता है। सतयुग में कहीं भी झगड़ा नहीं होगा। तो बाप समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे,
इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम, आत्मा परम धाम से आती है तो क्या करती है, जब परम धाम से आती है तो क्या करती, कहाँ जाएगी सबसे पहले? जब आत्मा परम धाम से उतरेगी तो कहाँ जाएगी? दीदी नंबरवार आएगी ना, कभी कोई सतयुग में आएगा, कोई त्रेता में आएगा, कोई द्वापर में आएगा, वो तो नीचे आएगा, धरती पर। पर उतरने के बाद वो जाएगी कहाँ? पहले उसकी जो destination वहाँ है, धरती माँ के माँ के गर्भ में घर। दीदी जन्म लेगी। हाँ, जब वो परम धाम से उतरती है तो उसका पहला ठिकाना है माँ की कोख, क्योंकि वहां ही उसका शरीर है। तो बिना शरीर की आत्मा क्या करेगी, तो जाएगी माँ के गर्भ में, जैसा उसका पाठ है। तो बाबा कह रहे दीदी हैं, क्वेश्चन है कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं जो सतयुग और त्रेता के एंड तक जो बनते हैं, फिर वही द्वापर में आके धीरे धीरे सब पतित बन जाते हैं। हाँ जो सुप्रीम लोग थे, जो बेस्ट, वो ही धीरे धीरे आके फिर वो वानप्रस्थ, मतलब कि वो उनमें भी मिलावट आनी शुरू हो जाती है तो आपस उन से। कारण ये रहा ना, जैसे कहते हैं सबसे बेस्ट युग जो है ना आपका संगम युग है, क्योंकि इतने थोड़े समय में आपने 21 जन्मों की कमाई जमा कर ली। वो डिपेंड है आपके पुरुषार्थ पर उसके बाद तो आपने कमाई को जमा नहीं किया ना, खर्च कर लिया सारा। अब क्या हो गया, पहले तो सोल कॉन्शियस थे सतयुग में, सतयुग में पूरी तरह यानी संपूर्ण सोल कॉन्शियस, यानी बॉडी को देखना ही नहीं। और उसके बाद त्रेता में आकर भी सोल कॉन्शियस थे, पर कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ना, कहते हैं अब कलाएं कम हुई तो मिक्सिंग हो गई। उसके बाद द्वापर में क्या हो गया ना, बॉडी कॉन्शियस में जाना शुरू हो गए लोग। और जब बॉडी कॉन्शियस में आए तो विकारों ने घर बनाया उनके शरीर में, 5 विकारों ने। और उसके बाद कलयुग पर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल 100% जो है बॉडी कॉन्शियस हो गए, आत्मा गायब ही होगी। तो फिर तब सबसे ज्यादा दुखों ने एंट्री ले ली। तो बाप आए, कलयुग में हो गया। द्वापर में तो फिर भी थोड़ी अच्छे भी थे, बीच में कभी सोल कभी बॉडी, मतलब तमो से कभी हम सतो बनते थे, सतो से फिर तमो बनते थे, लेकिन कलयुग में पूरे ही तमो हो गए हम लोग, तमो प्रधान। बिल्कुल ही मिलावट ना 80% से ऊपर होगी। द्वापर में ना उनको कुछ कुछ रियलाइजेशन था, तभी तो उन्होंने चित्र बनाए ना, शिवलिंग बनाई, कृष्ण राधा की मूर्तियां बनाई, यानी वो दिमाग बुद्धि थी उनकी, था कि देवी देवता थे कुछ, चाहे वो खुद ही थे, पर याद था कि ऐसे भी कोई थे। और कलयुग में तो आप देखो ना, पत्थर की पूजा, पेड़ की पूजा, हर किसी की, जहां देखो पेड़ के नीचे कोई आपको पत्थर नजर आया, वही को भगवान बना के पूज लिया। तो इसलिए बिल्कुल ही क्या होगी ना, है ना, मटमैली बुद्धि हो गई। तो बाप आया है, शिव जयंती भी जरूर है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, तो जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा ना। तो बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखाए? अगर शिव बाबा नहीं आता तो हमें कौन सुनाता मुरली, हमें कौन बताता कि हम कौन थे? वैसे ही रहते। तो कलयुगी आसुरी सबकी मत है, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं, और कोई की मत पर ना चलो, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं। 1 मिनट 1 मिनट। कोई बेल बजा रहा था, सॉरी। तो बाबा कहते हैं वे तो श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा क्या है? तुमेव माता पिता तमेव, मैं बाप टीचर सदगुरु के रूप में तुमको मत देता हूं, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो ना, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानती हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, यानी वो बाबा की पॉइंट को ना बहुत अच्छे अंदाज में सुनाती थी, तो जिससे सुनने वालों को रस आता था, रिफ्रेश हो जाते थे। तो बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को फॉलो करना, यानी मुरली को ऐसे सुनाना है कि सुनने वाला रिफ्रेश हो जाए। यानी कुछ ऐसे मुरली पढ़ते हैं ना कि मतलब अच्छे भले इंसान को भी नींद आ जाए। तो मुरली भी क्या होता है, उसको रमणीक ढंग से सुनाना चाहिए, उसको इंटरेस्ट में, ताकि सुनने वाला रिफ्रेश हो जाए, ना कि सो जाए। तो तुम बच्चों को फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे,
तो बहुत सहज है, भगवान उवाच लिखा है, तो भगवान निराकार है। तो बाबा ने कहा तुम तो ड्रामा में ये वेद शास्त्र सारे पहले से ही बने हुए हैं और जैसे बने वैसे ही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य गुह्य बातें यानी सीक्रेट बातें बाबा सुनाते रहेंगे और फिर बच्चे आगे औरों को समझाएंगे। तो व्यास लिखने वाला तो इंसान था ना, तो भगवान किसको कहा जाता है? वह तो सभी का बाप है। श्री कृष्ण सभी का बाप नहीं है, राजयोग बाबा ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोग सीख क्या बनेंगे? भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना, कोई वकालत पढ़ रहा हो बहुत नशा रहता है। तो जब इम्तिहान पास करता है तो जज की कुर्सी को बैठेगा तो नशा रहता है, मैं जज हूं। तो इस तरह बाबा कहते हैं तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले क्या कर लो? मरने से पहले क्या करो? क्या करना है मरने से पहले? दीदी अपने आप को पावन बनाना है। श्रीमत बाबा और कोई सुन रहा है? मरने से पहले बाबा के क्या करना है? साथ बाबा की श्रीमत पे चलो। बहुकाल का मरने अभ्यास। पुरुषार्थ करना है दीदी मरने से बहुकाल का पहले। अभ्यास होगा तो फिर ही होगा ना, उस समय सब बाबा याद कुछ होंगे। सब कुछ समेटना है। कहते हैं ना तुम्हें एग्जाम देना है तो एग्जाम की तैयारी कर लो। यही माँ बाप बोलते हैं ना, तुम्हारा एग्जाम है बच्चे, तैयारी कर लो, सारा कोर्स रट लो, सारी पढ़ाई पढ़ लो तो पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। वही बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ कर लो। एवर रेडी रहना है, हाँ, एवर रेडी रहना है, एवर रेडी रहना है, एवर पुरुषार्थ। रेडी रहना। अब बच्चे तो तंग पड़ गए ना, तो बाबा कहते तंग तंग पड़ते हो? अरे तुमको ये क्वालिटी टाइम तो पूरे युग में नहीं मिलने वाला, पूरे कल्प में नहीं मिलने वाला, और तुम इसी इसी जिसे कहते हैं ना डायमंड एज, तो इसी डायमंड एज में तुम तंग पड़ गए। तो हैरान होता है वो। तो पुरुषार्थ करो, इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी, कहाँ? साधनों में। और पांडवों की किसकी बुद्धि थी? यानी एक कृष्ण के साथ। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ, क्योंकि पांडवों के साथ कौन थे? स्वयं जीत गए, उनको प्यार था श्री कृष्ण से। तो ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। निश्चय के बिना तो कोई पढ़ नहीं सकता ना। किसी को ये विश्वास नहीं होगा कि मैं IAS बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, वो तो पढ़ाई को छुएगा भी नहीं। तो 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ, ड्रामा में कोई चेंज हो नहीं सकता। बाबा ने कहा बाकी ईश्वर रास्ता बनाते हैं, मनुष्य समझते हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। आप पहले 2 घंटा जाके बैठ जाओगे तो ट्रेन थोड़ी आ जाएगी, ट्रेन तो टाइम पर आएगी। तो 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी ना ट्रेन। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं बहुत। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं। आज बाबा ने नई पॉइंट बोली। बाबा ने अपने आप को क्या कहा यहाँ पे? स्टेशन मास्टर। वो क्या करता है? फ्लैग को डाउन करता है ना, तो ट्रेन चल पड़ती है ऐसे, वो सिग्नल देता है ट्रेन को जाने के लिए। अर्जुन देरी है, ये पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा स्टेशन मास्टर नहीं होता। अब तो वो सारा ना टेक्निकल वे से होता है सारा। तो पहले स्टेशन मास्टर होते थे, झंडी दिखाते थे तो ट्रेन चल पड़ती थी। तो बाबा ने कहा बाबा स्टेशन मास्टर है, राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बाबा कह रहे अभी तो सतयुग बना ही नहीं है, तो तुम कहाँ राज करोगे? बाबा यहाँ आकर हम तंग हो गए। कौन बोलते हैं? दुखी बच्चे बोलते हैं। तो भगवान ने आपको चलो इतना दुख सुख ही दिया है तो आप तंग नहीं पड़े हो, पर कुछ बच्चे जो है ना अपने दुखों से तंग पड़ गए, बहुत तंग पड़ गए। तो कहते हैं बाबा हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, मतलब माँ की वंदे या जय हो। तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। यानी आप कहीं भी बैठे योग भी करते हो तो भी विश्व को वो प्योरिटी के वाइब्स पहुंच रहे हैं। तो ऑटोमेटिकल सेवा तो चल ही रही है ना, चाहे छोटी छोटी सही। आप द्वारा कर रहे हो ना आप सेवा, आप मुरली भी सुन रहे हो तो भी वो पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आपके परिवार से निकल के बाहर भी जा रहे हैं। तो मीठे मीठे से किलदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा मतलब बाबा का होमवर्क और पूरी मुरली का सार यानी निचोड़। क्या बोला बाबा ने? पहली पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीखकर भविष्य में क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, नौकर नौकरानी बनेंगे ये नहीं, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमेशा ना अपने आप को लक्ष्मी रूप में देखना, अपने आप को साधारण प्रजा रूप में नहीं देखना। आपको पता है प्रजा की ड्रेस और लक्ष्मी की ड्रेस में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? प्रजा की ड्रेस में और लक्ष्मी की ड्रेस में क्या अंतर है? ताज, लक्ष्मी का ताज जो होता है ताज, उसका डबल ताज दीदी, डबल हाँ ताज होता है डबल, लक्ष्मी नारायण का, और प्रजा का सिर्फ सिंगल। हाँ वैसे तो सतयुग में सभी को डबल ताज मिलता है। सतयुग में चाहे वो प्रजा है चाहे वो कोई भी है, सबका ही डबल ताज है, पर उसकी चमक का फर्क होता है। जो लक्ष्मी नारायण का डबल ताज है ना, वो सबसे ग्लोइंग है, और जो लक्ष्मी का जो मुकुट है ना, वो सबसे बड़ा होता है, यानी डबल होता है, ऐसे पीछे से भी आगे से भी। और जड़ित है, हुआ है, जो कपड़ा ऐसे वो किसी और को नहीं मिलता, वो सिर्फ लक्ष्मी पहन सकती है। तो अपने आप को ना वो लक्ष्मी की साड़ी में, लक्ष्मी की ड्रेस में फील करना। कभी अपनी एक फोटो भी खिंचवा के रख लेना, तो बार बार देखना मैं ये बनने वाली हूँ, तो आप में वैसे गुण आएंगे जरूर। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म में कभी भी तंग नहीं पड़ना है। तो बाबा आज मेन ये बात बता रहा है कि वो स्टेशन मास्टर है, ट्रेन तो टाइम पे ही छूटेगी, पहले नहीं जाएगी, और तंग नहीं पड़ना है, और पुरुषार्थ नंबर 1 का करना है। और योग बल से आपकी प्योरिटी के वाइब्रेशंस पूरे विश्व को देनी है, और इस जन्म से क्या नहीं पड़ना है? तंग नहीं पड़ना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में एक होता है ना, दिमाग से बाबा को याद किया कि मुझे इनसे लेना है कुछ, और एक होता है भावना से याद किया। तो बिना भावना के पुरुषार्थ भी कुछ नहीं होता। जब तक आपको प्रेम नहीं है ना किसी से, आप उसको इटर्नल याद रख नहीं सकते। तो इसलिए बाबा से हमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेम, बाबा क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम दीदी अति नहीं, दिल से जैसे आशिक माशूक का प्रेम होता है, दिल का स्नेह होना चाहिए। नहीं देखिए लग रहे कि वो खाए तो मैं खाऊं, वो जगाए तो मैं उठूं, वो सुलाए तो मैं सोऊं, है ना, ऐसा उससे प्यार होना चाहिए। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य, गायन मतलब जिनकी महिमा होती है। तो हाँ, जिनकी जो एप्रिसिएशन होती है ना, कि हम तभी तो कृष्ण को कहते हैं ना, भक्ति में कहते थे, है ना, हम नीच खलकामी, हम सेवक तुम स्वामी, तुम हो जगत के कर्ता, कितना महिमा करते हैं, वो गायन होता है। भक्ति मार्ग में गायन है कि मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। पूछ सकती हूँ? हाँ जी हाँ, एक ये जो आपने लक्ष्मी का जो उदाहरण दिया कि अब हम वो ताज मिलने वाला है, एक कंफ्यूजन है मुझको कि यहाँ पे तो हम लोग सब एक तरफ तो बोलते हैं कि देह अभिमान वगैरह सब छोड़ दो, किसी चीज से वो न रखो, मोह नहीं रखो। तो और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं, जो इंसेंटिव दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी स्वरूप बनोगे, वैसा ही रूप आपका होगा और वैसा ही ताज आपके सर पे होगा। तो ये अच्छा, आपको मैं क्लियर करती हूँ। देखो, हाँ। देह को छोड़ना है, कलयुगी देह के अभिमान को छोड़ना है, पर आपकी जो फ्यूचर डेस्टिनेशन है उसकी देह को थोड़े ना भूलना है। बाबा क्यों कहता है स्वदर्शन चक्र फिराओ? स्वदर्शन चक्र का मतलब है अपने फ्यूचर को देखना, क्योंकि सतयुग में क्या है? प्योर देह है, प्योर आत्मा है, इसलिए वो याद करने में कोई बुराई नहीं है। आप तो प्योरिटी को याद कर रहे हो ना। इस समय हमारा इम्प्योर शरीर है, इम्प्योर आत्मा है, इसको भूलना है। पर सतयुगी तो प्योरिटी का सिंबलाइज है, पूरा एपिटम है। क्या?
प्योर शरीर, प्योर आत्मा, और वो तो हमें बनना है, तो उसको हम कैसे नहीं याद करेंगे? वो तो प्योर है, प्योर को याद करना है, इम्प्योर को भूलना है। तो हो गया क्लियर? सतयुग में हमारा मोह नहीं होगा अपने देह से? हाँ, अगर सतयुग में मोह, मोह नहीं होता, मोह, प्रेम, हाँ मोह होता प्रेम है। होगा। मोह हम्म, तो चलो अटैचमेंट होगी, प्रेम इज इन अ पॉजिटिव सेंस। तो सतयुग में भी तो अगर देह का मुझे इतना वो है कि मेरा प्योर होगा और सब है, तो मैं क्यों छोड़ना चाहूँ? मेरा भी मोह हो जाएगा उससे या प्रेम हो जाएगा। और बाकी प्रजा का देह अलग होगी, लक्ष्मी की अलग होगी, तो वो तो मोह तो रहेगा ही, प्रेम तो रहेगा ही सही ना, नहीं, अटैचमेंट तो रहेगी कहीं ना कहीं। के भी दो रूप होते हैं ना, एक अटैच होता है ना, लिप्त हो जाना उसमें, मेरे हम्म। को चाहिए ही चाहिए, इसको कहते हैं मोह। ये तो मेरा है और मेरा ऐसा होना ही चाहिए। सतयुग में ना वो मोह नहीं है, पर क्या है ना, रूहानी दृष्टि है वहां पर, मतलब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। सतयुग में जो देवी देवता हैं वो आत्मिक रूप में रहते हैं, उनकी दैहिक दृष्टि नहीं होती, इसलिए उनको मोह नहीं होता कि मुझे मिलना ही चाहिए, ये तो मेरा है, मेरा अधिकार है इस पे, ये मेरे कहने पर चलना चाहिए। ये सब हो गया मोह की कैटेगरी में। एक प्रेम होता है, जिसे कहते हैं कि मैं इनको दे दूं, हम्म। ये सुखी हो जाए, इनको जो चाहिए मैं इनको दूं, अच्छा। इन सबको सुख देना है, इसको कहते हैं प्रेम। यानी आपको वापसी में कुछ गिव एंड टेक का नहीं है, गिव एंड टेक वहां है ही नहीं, सिर्फ देना है। और मोह होता है वापसी में मुझे कुछ चाहिए, आज मैं बच्चों को पाल रही हूँ, कल बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। तो सतयुग में एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं ना, इसलिए क्या करना है, वहां पर प्रेम है, मोह नहीं है। मोह जो है अभी है, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। आज मैंने किया, कल तुम भी करो, आज मैंने सुनाया, कल तुम मेरा ध्यान रखो, यानी एक्सपेक्टेशंस। और वहां है सिर्फ देना, लेकिन देना और इच्छा देते इच्छा जाओ। मात्रम अविद्या। सतयुग में इच्छा नहीं होगी ना किसी के लिए कोई भी एक्सपेक्टेशन, मतलब हम सबको सभी प्यार से रहेंगे, एक मत, एक संग, एक भाषा, सब कुछ एक होगा। जैसे वही एक बार बताया था ना मैंने, जैसे नौकर को क्या चाहिए, फूल चाहिए राजा के गार्डन के, और राजा को उसको बदले में ज्वार चाहिए, या उसके फल चाहिए, या उसकी सब्जियां चाहिए। तो वो ये नहीं देखेगा राजा कि मेरे जो फूल हैं इतने एक्सपेंसिव हैं, और इसका जो ज्वार है वो तो कम पैसे का है। वो वहां पे मोल तोल नहीं होता, तोल के भी नहीं देता कोई। तो राजा उसको बोलेगा जितने फूल चाहिए तुम ले जाओ, और मुझे इतना बाजरा चाहिए तुम इतना मेरे यहाँ रख दो, या इतनी सब्जियां चाहिए इतनी यहाँ रख दो। तो यानी मोल तोल की कोई चीज नहीं होती वहां, मतलब बिना मोल भाव के, यानी रिक्वायरमेंट। और नौकर भी ऐसा है जिसे लालच ही नहीं है कि जरूरत से ज्यादा मांगे, अगर उसको 10 फूल चाहिए तो वो 10 ही लेगा, वो 20 नहीं उठाएगा। तो मतलब वहां पर इतना है कि तुम्हें जो मेरे से चाहिए। अबंडेंस होगी ना, हाँ, ये भी abundance, मेरे। इतना बेहद का क्या है, लालच ही नहीं है। उनको ये भी हम्म। पता अगले दिन भी आऊंगा लेने तो भी राजा मना नहीं करेगा। आजकल तो ये क्या है कि अभी हाँ करे, कल तो ना ना कर ले, इसलिए ज्यादा ही ले लूं मैं, है ना, 20 लेके वो रख ले, खा लूंगी। काम आएगा। ये लोभ हो गया ना, कि मेरे को आज सस्ते में सब्जी मिल रही है तो मैं 10 दिन की जमा करके रख लूं, चाहे हम्म। पास तो सड़ी क्यों ना जाए। तो क्या हो गया ना, ये बिल्कुल। लोभ कार हो गया। और वहां पर लोभ का नाम नहीं है ना, पता है कि मैं 4 घंटे बाद भी आऊंगा तो भी राजा मना नहीं करेगा। और फिर वहां पर अगर सिर्फ मुझे चाहिए तुम्हें नहीं चाहिए तो भी चलेगा, वो बोलेगा राजा जी मुझे ये चाहिए, बोलेगा ले जाओ। राजा ये नहीं कहेगा कि बदले में तुम भी ले आओ कुछ। इसलिए वहां पर मोह नहीं है, बल्कि प्रेम है, आत्मिक स्नेह है, कि सबका मुझे क्या करना है, सबको सुख देना है, यानी सुख देने का गुण है वहां पर। और आप कहते हो लक्ष्मी नारायण की शरीर, शरीर तो प्योर है ना, और प्योर शरीर को देखने से प्योरिटी तो आएगी। इस इम्प्योर शरीर को बोलना है, इस इम्प्योर आत्मा को प्योर बनाना है। क्लियर हो गया? किसी को क्लियर हो गया? जी जी दीदी। ठीक है। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है बाप, फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस झूले में सदा झूलते रहो। किसका? स्नेह और भावना, यानी प्रेम है। और भावना क्या होता है? भावना होता है हमारा भाव, हमारा विश्वास बैठ गया है उस पर कि मुझे जो मिलना है इन्हीं से मिलना है। ठीक है, तो स्नेह और भावना, यानी भावना मतलब आपकी इमोशंस, आपकी इमोशंस जुड़ जाती है ना जिसके साथ, आपको फिर उसी से चाहिए होता है, मुझे इसी से चाहिए। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांध लेते हैं,
तो गायन योग्य बन जाते हैं। स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही, तो सबको पता है हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले कौन है, कौन होते हैं? सच्चे सच्चे गोल्ड होते हैं। कहते हैं ना, जो मोल्ड हो जाए वही गोल्ड हो जाता है। यानी जैसी परिस्थिति है अपने आप को ढाल लो, जैसे पानी ढाल लेता है हर एक रंग में और हर एक। तो आप भी गोल्ड तब बनोगे जब मोल्ड हो जाओगे। चार बात सुना रहे हैं, आप अपनी थोड़ा चलाओगे, बोले ठीक है आप चारों जैसे कह रहे हो करो, तो उसे कहते हैं मोल्ड। ठीक है, ओम शांति। तो हमें हर परिस्थिति में स्टेबल रहना है, मतलब स्टेबल रहना है। वो तब रह पाएंगे जब एक बाप के साथ जुड़े रहेंगे, और जब बाप के साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर माया जोड़ लेगी, फिर रह नहीं पाएंगे। इस कलयुग में इतनी नेगेटिविटी है ना, आपको स्टेबल नहीं देती। कोई ना कोई नाते रिश्तेदार अपने आपको अपनी इमोशन से गिराते ही रहते हैं। तो तब रहेंगे एक बाप पर, कहते हैं भावना, विश्वास, बाबा ठीक करेगा, बाबा दीदी ही। 2 मिनट मेडिटेशन भी करा दो। चलो ठीक है। किसका अनुभव करना है आज? आज परम धाम का करना परम है, धाम परम का अनुभव करना है। चलो ठीक। इस शरीर के पिंजरे से निकल के मैं चैतन्य आत्मा अपने इस चोले को त्याग करके ऊपर उड़ती जा रही हूँ। देखें अपना स्वरूप, मैं आत्मा इस शरीर से निकल के ऊपर और ऊपर उड़ती चली जा रही हूँ, चांद सितारों के भी पार। अपना चमकता स्वरूप मैं दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। अब चांद सितारों के ऊपर मैं पहुंची, एक क्षण में उजाले की दुनिया, परम धाम, मेरे अपने बाबा के पास। लाल सुनहरी ऑरेंज कलर का प्रकाश, आज मुझे वो ऑरेंज दिख रहा है। यानी जैसे सूर्य ढलता है या सूरज उगता है ना, तो कितना मनमोहक दृश्य दिखता है, ऐसा बाबा का आज संतरी प्रकाश में देख रही हूं। ये शक्ति का स्तोत्र है, ये सुख का स्तोत्र है। तो मैं प्यारे बाबा के पास जाकर उसकी किरणों को प्यार से निहार रही हूं, और प्यारे बाबा अपनी प्रेम भरी दृष्टि देकर अपनी किरणों की बाहों से मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं, जैसे बहुत अपनापन है। और मैं प्यारे बाबा के पास जाकर उनकी शीतल किरणों के नीचे बैठ गई। सफेद किरणें और संतरी प्रकाश पूरे वातावरण में, पूरे परम धाम में जैसे आंखों को ठंडक दे रहा है, जैसे मन को आत्म विभोर कर रहा है, बहुत सुख दे रहा है मुझे ये प्रकाश। और मैं परमात्मा की, अपने बाबा की किरणों के नीचे एकदम सटीक उसके एकदम करीब जाकर बैठ गई, और बाबा की शक्तियों भरी स्वास्थ्य की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही हैं। मैं अनुभव कर रही हूं, उन किरणों को अपने में भरते हुए देख रही हूं। मेरा स्वरूप और भी तेजोमय बन रहा है, मुझ आत्मा के गुण सतो प्रधान बन रहे हैं। मैं सत्यों की श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली हूं। सत्य पर मेरा अपना राज्य होगा, और कलयुग में मेरा अपने पर, स्वयं पर राज्य होगा। परमात्मा मुझे स्वयं पर राज्य करने की भरपूर शक्तियां दे रहे हैं। स्वयं राज्य सो स्वराज्य भव का वरदान मुझे बाबा से मिल रहा है, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं बाबा की किरणों से। निरंतर किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा पर एक घेरा बनाए हुए है, और मेरी सारी जो जन्मों जन्मों की विकर्मों की जो धूल है, जो बच गई है, वो भी निकलकर बाहर जा रही है। बाबा उसे धकेल कर मेरे आत्मा से, मुझ आत्मा से
बाहर खींच कर निकाल रहे हैं। सतोगुणी रूप है मेरा, शांत स्वधर्म है मेरा। अब प्यारे बाबा मुझ आत्मा को साथ लेकर मेरे स्थान पर आए हैं, जहां मैं ब्राह्मण आत्मा कमल के आसन पर विराजमान हूं। और बाबा ने मुझ आत्मा को अपने किरणों के घेरे से निकालकर मेरे स्थूल शरीर में प्रवेश कराया। अब मैं आत्मा मस्तक में जाकर बैठ गई, और भी उजली, और भी निखरी, और भी खुश, और भी आनंद से भरपूर। और मुझे आत्मा ने जो बाप दादा से शक्तियां ग्रहण की हैं, वो मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। एक एक अंग शक्तियों से भर गया है। एक एक अंग श्रेष्ठ कार्य प्रणाली से चल रहा है। मैं सदा स्वस्थ हूं, सदा सुखी हूं, सदा आनंद से भरी आत्मा हूं। और मेरी बॉडी से रेडिएट होकर शक्तियों की किरणें, सुख की किरणें, शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। मेरे पूरे मोहल्ले में, मेरे आसपास के एरियाज में, और पूरे दूर दूर तक दिल्ली शहर में फैल रही है और विश्व तक पहुंच रही है। मैं विश्व की आधार मूर्त हूं। मुझे विश्व का कल्याण करना है बाप की मदद से। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक ओम है, शांति। शांति दीदी, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। शांति। शांति माता जी, कैसे हो? दीदी थैंक यू सो ओम मच। शांति, ठीक हूँ, ठीक हो आप? तो ठीक मेरी हूँ, भी ठीक हाँ, करते। और ठीक सब हूँ मैं। ठीक तो होते ना, प्यारी प्यारी जो मीठी मीठी माता जी हो आप, है ना? हाँ, झूले में आप इतने बड़े प्यार से मुरली सुनाती हो, अच्छा लगता है। वो तो मैं नहीं सुनाती, पता है, वो बाबा मेरे अंदर आके सुनाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। चलो ओम फिर, शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।